नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, बिहार सरकार ने क्या कहा है कि लॉकडाउन 3 में बिहार में निजी संस्थानों के दफ्तर खुल सकेंगे या फिर बिल्डरों को सरकार की तरह ही भवनों के निर्माण के लिए गिट्टी, बालू, सीमेंट, छड़ मिलेगा, या फैक्ट्रियों के जो फिक्स चार्जेज हैं बिजली के उनमें रियायत मिलने जा रही है। इस संबंध में बहुत सारी बातें हुई हैं। कल शाम को बिहार के विभिन्न व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने बिहार के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी से मुलाकात की थी। लंबी बातचीत हुई और फिर क्या हुआ इस संबंध में बता रहे हैं डीपी सिंह, जो उस बातचीत में शामिल थे। अब सुनिए डीपी सिंह को। नमस्कार, देवप्रकाश सिंह जी बोल रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। जी, मैं ज्ञानेश्वर बोल रहा हूँ लाइव सिटी से। जी नमस्कार। नमस्कार सिंह साहब, आप लोगों ने कल बिहार सरकार के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता की थी। अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, पत्ते अमृत और संजय कुमार थे। व्यावसायिक संगठनों ने कौन कौन लोग गए थे आप लोग? हम लोग ये बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन के गए हुए थे। प्रेसिडेंट अध्यक्ष महोदय श्री रामलाल खेतान साहब जी जी। और क्रेडाई के प्रेसिडेंट नरेंद्र कुमार साहब थे जी और सीआईआई के जो प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन है, वो विनोद खेड़िया साहब गए हुए जी 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 जी। और मैं था। अच्छा, तो ये प्राइवेट ऑफिसेस के खोलने के बारे में क्या सब निर्णय हुआ आप लोगों ये की? एक बड़ी दुविधापूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई है जी कि जो भारत सरकार गृह विभाग का जो ऑर्डर निकला है 1 मई को, जी उसमें उन्होंने 7(2)D में जी 7(2)D में कुछ एग्जम्पशंस दिया है जी कि ये सब कार्य कर सकते हैं, आवश्यक सेवा के अलावा अतिरिक्त भी। जी। इसके तहत उन्होंने बहुत सारे, उसमें एक लिखा है कि 7(2)(1)(2)(3) नहीं, हम स्पष्ट यदि हम बहुत सरल शब्दों में कहें तो हाँ, आमिर सुबहानी साहब ने क्या कहा कि प्राइवेट मैं वहीं पढ़ रहा हूँ। तो जी बिहार सरकार ने जो उसमें जो 7 से लेकर जो दिए हुए है, उसमें क्या किया है कि 7(2)D को जी रिस्ट्रिक्ट कर दिया। मतलब उसमें जो दुकानें खोलने के बारे में थी कि जी। और दुकान भी, उसमें उन्होंने कहा केवल आवश्यक सेवा वाली जो दुकानें हैं, वो भी स्टैंड अलोन जो शॉप है, हाँ, वो तो स्पष्ट है। वो आप खोल सकते हैं। जी लेकिन 7(2)F में लिखा हुआ है कि निजी प्रतिष्ठान के ऑफिस जी। खोलने की, जिनका वो 33% स्ट्रेंथ, मतलब अगर 100 आदमी है तो 33 33 लोग आदमी बुलाए बुला जाएंगे। करके आप काम करा सकते हैं। जी और अल्टरनेट डे स्टाफ, आज एक इनको बुलाइए, कल उनको, इस ढंग से आप जरूरी काम निकलवा सकते हैं। जी। ये भारत सरकार के 7(2)F जो एमएचए ने जो कहा। MHA 1 मई के ऑर्डर में लिखा हुआ है। जी, तो बिहार सरकार ने उसमें अपना कोई भी रिस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध नहीं लगाया। मतलब तो बिहार में प्राइवेट ऑफिसेज खुल सकते हैं, ये आमिर सुबहानी ने आप लोगों को हम आश्वस्त किया है? नहीं, उन्होंने आदेश में आज आश्वस्त किया है। फिर हम लोग जब मिले और हम लोगों ने कहा उनसे, जी वो कुछ दुविधा है बाजार में, यह कहा जा रहा है कि डीएम साहब के आदेश से है कि नहीं खोलना है, जी इस पर क्या है आपका वक्तव्य? तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली क्या है कि उन्होंने डीएम से भी बात किया तो डीएम ने कहा कि हाँ प्रतिबंध तो है। जी तो हमने कहा कि सर प्रतिबंध अगर है जी तो डीएम साहब का अधिकार तो केवल जो कंटेनमेंट जोन है और हॉट स्पॉट है उसमें केवल है। जी ऐसा नहीं पूरे जो डिस्ट्रिक्ट में होगा, उसमें जो स्टेट अथॉरिटी, भाई डीएम तो स्टेट के एक फंक्शनरी है ना, जी सारा पावर तो स्टेट का है। जी स्टेट की अथॉरिटी से वो बोल रहे हैं। जी तो स्टेट की अथॉरिटी में जो अपर मुख्य सचिव गृह हैं, जी उन्होंने उसके हम लोगों के मिलने के बाद पुनः उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जारी किया जी। और आज उन्होंने आदेश भी सारे अखबारों में डाल दिया। ये उस अखबार में भी कहीं उन्होंने कोई अलग से प्रतिबंध नहीं लगाया, केवल 7(2)D को लगाया है, बाकी को छोड़ दिया। मतलब हम बिहार के लोगों को यदि आसान शब्दों में समझा सकें तो आपके कहने का आशय ये है कि बिहार में जो प्राइवेट संस्थान है, निजी संस्थान है, उनके दफ्तर खोले जा सकते हैं, खोले जा 30 सकते हैं, लेकिन डीएम साहब का आदेश उसके ठीक प्रतिकूल है। जी इस पर अब स्टेट गवर्नमेंट अपने को क्लियर करे, राज्य सरकार क्लियर करे। जी ये बहुत बड़ा ट्रिकी सिचुएशन हो गया है। सिचुएशन ये हो गया कि गृह विभाग कुछ और बोल रहे हैं और जिला पदाधिकारी कुछ और बोल रहे हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं जिला पदाधिकारी को ऐसा अधिकार है कि वो अलग से लगा सकते हैं रिस्ट्रिक्शन। जी मैं भी कहता हूँ अधिकार है, लेकिन अधिकार कहाँ है? केवल कंटेनमेंट जोन में और हॉट स्पॉट में। एमएचए नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा हुआ है। ऐसा अच्छा। नहीं कि राज्य सरकार का आदेश कुछ और हो, जिला पदाधिकारी, ये कहीं न कहीं आपस में विसंगति हो गई है। इस विसंगति का चलिए ये निजी संस्थानों की बात हुई, उनके दफ्तर खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे। जी मुझे जी ये भी खबर है कि आप लोगों ने ये बात करी कि सरकारी संस्थानों को निर्माण कार्य के लिए तो गिट्टी, बालू, सीमेंट, छड़ मिल जा रहा है, लेकिन जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं या जो अपना घर बना रहे हैं उन्हें नहीं मिल हाँ, रहा है। उनको इस संबंध उनको नहीं, उनको उस पर नरेंद्र कुमार साहब ने बात उठाई थी। जी उस पर गृह सचिव ने कहा कि इस पर 1-2 रोज में आदेश निकलने जा रहा है, आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगी। अच्छा, मतलब अब जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं और जो अपना घर बना रहे हैं उन्हें भी जल्द सीमेंट, हाँ, गिट्टी, उन्हें बालू,
छड़ मिल जो जाएगा। जो रॉ मटेरियल्स है, बालू है, गिट्टी है, छड़ है और भी जो सामान है वो मिलना उपलब्ध हो जाएगा। बीआईए ने फिक्स चार्जेस के बारे में बात करी जो हाँ, बिजली वो को लेकर। पत्ते अमृत साहब वहीं संजोग से आ गए थे, तो जी रामलाल खेतान साहब ने उनसे बात उठा कहा कि सर वो फिक्स चार्ज पर कुछ डिसीजन हुआ क्या? जी उन्होंने कहा दैट हैज बीन डन, जी ये हो चुका है, ऑर्डर आ रहा है, आप लोग का फिक्स चार्ज संभवतः उनका निश्चित रूपेण खत्म हो जा रहा है, हो गई है। चलिए ये लाइव सिटी से डिसीजन बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो आपने सुन लिया कि बिहार सरकार ने क्या सब कहा है। आप समझ गए होंगे कि दफ्तर खोलना है कि नहीं खोलना है तो कैसे खोलना है, कितने लोगों को बुलाना है, बिल्डर्स को क्या छूट मिलने जा रही है और फिक्स चार्जेस को, बिजली के जो फिक्स चार्जेस हैं उसके संबंध में क्या निर्णय हुआ है। आप देखते रहिए लाइव सिटीज़ को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिएगा। धन्यवाद।